बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे। अच्छा, तो आज हमारी जो पहली क्लास है वो वेब डेवलपमेंट की है। तो इसमें मैं आपको सिखाऊंगा कि एक छोटी सी यानी कि कोडिंग और HTML के बारे में थोड़ा सा बताऊंगा, उसके स्ट्रक्चर के बारे में बताऊंगा। ठीक है। और उससे पहले हमने वेब डेवलपमेंट होती क्या चीज़ है, ठीक है, इसमें कौन कौन सी चीज़ें रिक्वायर्ड है, क्या कौन कौन सी चीज़ें हम करेंगे कंप्लीट कोर्स में। तो ये मैंने पिछली वीडियो में बताया था। ठीक है। तो अगर आपने नहीं देखी तो वो जाके प्लीज़ उसे देख लें। तो उस वीडियो का लिंक भी मैं जो है आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। ठीक है। तो आज हम स्टार्ट करते हैं अपनी पहली क्लास। सबसे पहले हम देखेंगे कि HTML क्या है। ठीक है। तो मेरे ये थोड़ा सा थ्योरी बताने का मतलब ये है कि ताकि आपको इसकी थ्योरी का भी पता चलता रहे साथ साथ, ना कि आप सिर्फ यही प्रैक्टिस करते रहे। ताकि आपको पहले पता होगा किसी चीज़ के बारे में तो आप उसकी प्रैक्टिस करेंगे, आप उसके बारे में जानेंगे। ठीक है। तो मैं स्टार्ट करता हूँ जी। हमारी जो थ्योरी है, तो सबसे पहले जो है एच टी एम एल होता क्या है। ठीक है। HTML का जो फुल फॉर्म है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है। हाइपर टेक्स्ट। और इसमें जो मेन चीज़ है ये मार्कअप है। ठीक है। ये मार्कअप है क्योंकि मार्कअप मीन्स के ये इसके दो सिंबल होते हैं, ये वाले। ठीक है, जो आपको यहाँ पे शो हो रहे हैं, इनके बिना हम कोडिंग नहीं कर सकते। ठीक है। ये इनके दरमियान हम अपने टैग्स और इन सारी चीज़ें लिखते हैं। ठीक है। ये मार्कअप है। ठीक है। इसे हम मार्कअप कहते हैं और ये मेन चीज़ होती है HTML में, और हम इसे यूज़ करते हैं। ठीक है। उसके साथ साथ हाइपर टेक्स्ट है, ये हाइपर टेक्स्ट लैंग्वेज है। ठीक है। इसमें इजी वे से हम कोडिंग करके अपना एक वेब पेज क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, तो मैं आपको बताऊं कि लिंक वेब पेजेस होते क्या हैं, यानी कि एक या सिंपल जुबान में मैं आपको बताऊं तो वेब पेजेस होते हैं ये कि यानी कि काफ़ी सारे पेज होंगे हमारे पास, उनको साथ हम लिंक करेंगे। ठीक है। नॉर्मल पेज में तो उन्हें हम यानी कि बहुत सारे पेज होंगे, उनमें साथ जोड़ेंगे तो वो बन जाती है वेब, यानी कि हमारे पेजेस होते हैं वो नॉर्मल जुबान में उसे हम वेब पेज कहते हैं। और जो हम टेक्निकल में कहते हैं यानी कि हम अपनी ये लैंग्वेज में कहते हैं जो HTML है। ठीक है। ये देखिए, ये मैं एक नॉर्मल पेज, ये एक दूसरे के साथ कनेक्ट होंगे। ठीक है। ये एक दूसरे के साथ कनेक्ट होंगे, ये इसके साथ कनेक्ट होगा। ठीक है। तो ये सारे एक दूसरे के साथ कनेक्ट होंगे, तो ये कनेक्ट होंगे तो इसे हम कहते हैं वेब पेज, यानी लिंकिंग, यानी कि लिंक करते हैं एक दूसरे के साथ, और हमारा जो डाटा होता है वो हम इजीली उनसे ले सकते हैं, यानी कि इजीली हम करते हैं, चेक कर सकते हैं कोई भी चीज़ हम इस पे। यानी कि कोई भी हम वेबसाइट लिखते हैं और उस पर काफ़ी सारी वेबसाइट्स होती हैं, लेकिन ये सारी वेबसाइट एक दूसरे के साथ अटैच होती है, लेकिन हर किसी का डिफरेंट डिफरेंट डाटा होता है, जो हमें अच्छा लगे हम वो उठा लेते हैं। ठीक है। तो आइए हम इसे देखते हैं। मार्कअप लैंग्वेज होती है, इट इज़ अ मेन लैंग्वेज विच इज़ यूज टू क्रिएट वेब पेजेस ऑन इंटरनेट, यानी कि हाँ, ये बहुत ही मेन लैंग्वेज है और ये बेसिक है। ठीक है। तो इससे हम वेब पेज क्रिएट करते हैं इंटरनेट पे। ठीक है। इसके लिए हम जो सिंबल यूज़ करते हैं वो इसका ये होगा, ये इसका मेन सिंबल है जिसे हम मार्कअप भी कहते हैं। यूज़ होता है ये HTML में। सो दिस इज कॉल्ड मार्कअप लैंग्वेज। और ये जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि मार्कअप क्या होता है, और इसे ही हम मार्कअप लैंग्वेज भी कहते हैं। वी कैन कोडिंग एनी वेब पेज बाय चेकिंग इट्स सोर्स पेज। हम कोडिंग करते हैं सोर्स पेज के जरिए। ठीक है। उसके नीचे आ जाता है हम स्ट्रक्चर। ठीक है। स्ट्रक्चर देखते हैं हम इसका कि स्ट्रक्चर क्या होता है। ठीक है। तो स्ट्रक्चर में सबसे पहले जैसे आपको नज़र आ रहा होगा टैग्स होते हैं, ये एक दूसरे, ये दो होते हैं। सबसे मेन जो चीज़ होती है HTML आता है और HTML आता है, ये दोनों होते हैं। हम सारा कोड जो होते हैं इन दोनों के दरमियान में लिखते हैं। ठीक है। ठीक है। इन दोनों के दरमियान में, और उसके बाद हमारे टैग्स आ जाते हैं, यानी कि ये हेड वाला है। ठीक है। और उसके बाद हमारी बॉडी आ जाती है। टोटल जो टैग होते हैं वो 6 किस्म के होते हैं। ठीक है। तो आपने कंफ्यूज नहीं होना, हम इसे साथ साथ लेके चलेंगे। तो ये थी हमारी थोड़ी सी HTML के बारे में इंफॉर्मेशन। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि आप नोटपैड प्लस प्लस डाउनलोड कर लीजिएगा, और तरीका भी बताया था। ठीक है। अब हम चलते हैं अपने नोट पैड प्लस प्लस की तरफ, और एक हम छोटी सी वेबसाइट, यानी कि ये एक छोटी सी चीज़ मैं आपको बनाना सिखाऊंगा। तो क्या करना है, आपने नोट पैड आपने जब ओपन कर लेना है, तो आप ये फाइल है, आप यहाँ से न्यू फाइल ले लें। ठीक है। मैं भी न्यू फाइल ले लेता हूँ। ठीक है। तो ये हम न्यू फाइल ले लेते हैं। ठीक है। ये हमने न्यू फाइल ले ली।
और व्यू में जाके आपने क्या कर लेना, जूम, मैं जूम कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाए। तो ठीक है, ये हम जूम कर लेते हैं, ये देखें, ठीक है। तो ये जूम हो गया। तो इस पे हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं यानी कि जो हमारी मेन बॉडी है, यानी कि जिसके बिना हमारी लैंग्वेज पूरी नहीं हो सकती, यानी कि हम मार्कअप से स्टार्ट करते हैं। तो ये हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं जी अपना पहला HTML छोटा सा एक कोड। ठीक है, ये मैं लिख रहा हूँ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप अपर केस में लिखें या लोअर केस में लिखें, ठीक है। तो ये आ गया। उसके बाद हम क्या लिखते हैं, जो कि हमारा सबसे मेन चीज़ है, ठीक है, ये दोनों के दरमियान, अ, ठीक है, और ठीक, ये दोनों आ गए, ठीक है। इन दोनों के दरमियान में हम अपना सारा कोड लिखते हैं, ठीक है। उससे पहले मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, एक वेबसाइट का विजिट करवाता हूँ, ठीक है, आप उसे देख लीजिएगा। ठीक है, ये मैंने कोई भी वेबसाइट ले ली है, तो ठीक है, आपने क्या करना, क्या होता है इसमें, आप ये वेबसाइट में आप इसका सोर्स कोड देखेंगे, ठीक है। इसका सोर्स कोड क्या होता है, तो ये मैंने कोई भी एक आपके सामने, हाउ टू डेवलप अ वेबसाइट, तो ये मैंने एक कोई चीज़ वेबसाइट खोली है, तो आपने क्या करना है, लेफ्ट क्लिक करना है, और नीचे आपको आएगा व्यू पेज सोर्स, तो आपने उसे क्लिक करना है। तो यहाँ पे आपको एक चीज़ मैं बताता चलूँ कि एक HTML है हमारा स्टार्ट पे, ठीक हो गया। और उसके बाद है, हम नीचे चलते हैं, बिल्कुल नीचे आएंगे तो एक HTML है हमारा बिल्कुल एंड पे। तो इन दोनों के दरमियान हमने क्या किया हुआ है, अपना कोड लिखा हुआ है, ठीक है, एक स्टार्ट में और एक है एंड में, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं, उसके बाद हम क्या देखेंगे इसमें, और का कौन कौन सी चीज़ें आती है जो कि हमारी मेन होती हैं, ठीक है। ये उसके बाद हेड आ गया, ठीक है, ठीक है, ये हेड आ गया। इस हेड के दरमियान में हम अपना फंक्शन लिखेंगे, ठीक है, इस हेड के दरमियान में, ठीक है, ये हेड आएगा। और उसके बाद हमारी आती है बॉडी, ठीक है। अब ये हेड आ गया और इधर कोई दूसरा हेड भी होगा, ठीक है। तो इसे ढूंढने में थोड़ा टाइम लग जाएगा, तो मैं डायरेक्टली आपको सिर्फ बॉडी की तरफ लेके जाता हूँ। तो उसके बाद हमारा जो होगा एक बॉडी होगी, ठीक है। और उस बॉडी में हम अपना सारी चीज़ें लिखते हैं कि हमने ये करना है, ये चीज़ें हम बना रहे हैं, ठीक। तो ये देखें, ये है बॉडी, एक बॉडी यहाँ पे एंड, और ये जो सिंबल होता है ना इसके साथ, ये स्लैश वाला, तो ये एंड के लिए होता है, यानी कि एंड के लिए हम यूज़ करते हैं ज़्यादातर, ठीक है। और स्टार्ट के लिए हम, आपको बताइए, इस तरह का सिंबल यूज़ करते हैं, ठीक है। ये हमारी दो चीज़ें होगी, ये तीन चीज़ें होगी। और ये टोटल पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ कि 6 किस्म के होते हैं, ठीक है। तो अब हम चलते हैं, ये आपने देख लिया इसका सोर्स कोड कंप्लीट, आप भी जाके इसकी प्रैक्टिस कर लेना और देख लेना, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने नोटपैड की तरफ और हम एक चीज़ बनाना सीखेंगे। तो आपने क्या करना है, ये मैं HTML बना लिए, ठीक है, पहले मैं आपके सामने लिखा था। अब मैं इसमें स्टार्ट करता हूँ जी, इसका हेड लेता हूँ, ठीक है। तो इसमें हेड लिखता हूँ, हेड लिखा, ठीक है। और इसमें अब हम लेके चलते हैं, कोई भी चीज़ लिख लेते हैं, मैं लिख लेता हूँ आई लव, ठीक हो गया। और इसके बाद हम क्या, वो इसको क्लोज करेंगे, क्लोज करने के लिए आपको पता ही है, वो आपको दिखाया भी था, ठीक है। तो ये आ गया। उसके बाद हम क्या लिखेंगे, उसके बाद हम इसकी बॉडी लिखेंगे, ठीक हो गया। तो इसकी बॉडी में हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले तो वही, ठीक हो गया बॉडी, ये इसकी बॉडी आ गई। और इसकी बॉडी में हम लिखते हैं अभी वही, ठीक हो गया। तो ये हमारी बॉडी आ गई, ठीक है। तो ये हमारी बॉडी आ गई। तो इस बॉडी के बाद हमने इसे क्या करना है, ब्रेक करवाना है। तो वो ब्रेक करवाने यानी कि वही हम सिंबल लगाएंगे, ठीक होगा। ये हमारी जी एक छोटा सा कोड बनी, ठीक है, छोटा सा कोड। अब इसको थोड़ा सा मैं अरेंज कर लेता हूँ ये इस तरह, ताकि अच्छा नजर आए ये।
ठीक है, ये एक अच्छा लुक इसका दे रहा है। ठीक है, तो आप कर लें। अब इसको हम क्या करेंगे, फाइल को करते हैं अंदर सेव, सेव करते हैं। सेव आपने क्या करना है उसके लिए आप एक अलग सा फोल्डर बना लीजिएगा। ठीक है, तो आपने क्या करना है, इसको अलग सा फोल्डर बना लीजिएगा। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा ये, इसको छोटा कर ले। तो ठीक है, तो ई में गया मैं, यहाँ पे मैंने HTML फाइल का अलग फोल्डर बनाया हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे से मैं सेव करूँगा जाके। तो क्या करूँगा मैं, अब इसे सिंपली क्या करता हूँ, मैं सेव करता हूँ। ठीक है, तो HTML में ये आपके सामने नज़र आ रहा होगा, मैंने फोल्डर बनाया है। तो इसको आपने सेव करना है जो, वो हमेशा से आपने डॉट HTML के नाम से सेव करते हैं। तो इसके हम लिख लेते हैं फर्स्ट क्लास वन। ठीक है, तो ये मैंने सेव किया। तो अब मैं क्या करूँगा, ये सेव हो गया। तो अब मैं क्या करूँगा, अब मैं जाता हूँ अपने उसी जो मैंने फोल्डर ओपन किया हुआ था, उसी फोल्डर की तरफ मैं जाऊँगा। ठीक है, तो उससे पहले मैं अपना फोल्डर ओपन करता हूँ। ठीक है, ये तो बेसिक पिछली वाली चीज़ें हैं। ठीक है, तो मैं फोल्डर अपना ओपन कर लूँगा। ठीक है, तो अब मैंने क्या किया, ये फोल्डर अपना ओपन कर लिया। HTML में जाते हैं, तो यहाँ पे ये बना हुआ है। इसे हम क्या करते हैं, इसको मैं रन करवाता हूँ अभी। अब मैं ओपन विद कर लेते हैं। ओपन विद किसके ज़रिए करते हैं, फायरफॉक्स के ज़रिए हम कर लेते हैं। ठीक है, तो ये जी हमारा ओपन हो गया, ये देख लें आप। आपके सामने सिर्फ उसने क्या दे दिया, आई लव पाकिस्तान, ये दे दिया। ठीक है, तो अब हम जाते हैं इसमें ना हम देखते हैं कि बिना कोड के भी ये रन हो सकता है। यानी कि इसमें हम हेडिंग देंगे जो इसके हैं, हेड देंगे। यानी कि उसके हेड जो होते हैं वो 6 टाइप के होते हैं, हम उस हेड को करेंगे। ठीक है, तो आपने क्या करना है, सिंपली इसे मैं छोटा कर लेता हूँ। यानी कि एडजस्टमेंट कर लेते हैं, और यहाँ से मैं नोट पैड भी खोल लेता हूँ, इससे भी एडजस्ट कर लेते हैं। ठीक होगा, तो इसे मैं ख़त्म कर देता हूँ। ठीक होगा, ये मैं ख़त्म कर रहा हूँ। ये सारी इसकी बॉडी ये सारी ख़त्म कर दी। अब मैं सिर्फ इसके हेड दूंगा। तो अब क्या करना है जी, मैं अब इसके हेड दे देता हूँ इस पर। ठीक है, तो हेड कैसे देते हैं आइए मैं आपको बताता हूँ। ये इसका हेड होगा, हेड बार। ठीक होगा, अब इसके एंड पे भी हम वही करेंगे। ठीक होगा, उसके बाद हम करते हैं यहाँ पे इसका हेड टू दे लेते हैं। ठीक होगा, तो इसे मैं अब सेव कर लेता हूँ दोबारा। सेव करते हैं, तो ये मेरे ख्याल से फाइल मेरी सेव होगी, HTML क्लास वन। तो इसको सिंपली मैं HTML के नाम से सेव कर लेता हूँ। ठीक होगा, तो ये हमारी सेव होगी। तो अब हम चलिए दोबारा जाते हैं उसकी तरफ। तो ये देखिए यहाँ पे HTML आपके सामने शो हो रही होगी। ठीक है, तो इसे मैं क्या करता हूँ कि इसे HTML को फिर ओपन विद कर लेता हूँ फायरफॉक्स के। ठीक है, तो ये देखिए ये जी आपके पास नज़र आ गया। पहले जो इसकी लुक थी वो थोड़ी सी डिफरेंट थी, और अब इसकी लुक जो है वो थोड़ी सी डिफरेंट है।
तो ये था आज का हमारा लेक्चर, ठीक है। ये तो हम कंप्लीट एक सीरीज लेके चलेंगे, ठीक है, साथ साथ। तो आज के लिए बस इतना ही। तो नेक्स्ट टॉपिक में हम देखेंगे कि हमें क्या करना है, ठीक है। इसको हम जल्दी से जल्दी कंप्लीट करेंगे 4-5 क्लासेस में, और उसके बाद मैं आपको लेके चलूँगा आगे CSS की, ठीक है। तो ये थी आज की हमारी क्लास। अगर कोई चीज़ समझ ना आए तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और लाजमी अगर आप वेब डेवलपमेंट का कोर्स कर रहे हैं तो पहला लेक्चर लाजमी दीजिएगा, क्योंकि उसमें इंट्रोडक्शन दी गई है, ठीक है। तो उस पर आप देख सकते हैं, उसका लिंक भी मैं आपको शेयर कर दूंगा, ठीक है। अल्लाह हाफिज़।